दोस्तों वेलकम टू माय चैनल स्टोरी वाला नॉट नॉट 7। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। दोस्तों ऑल नोटिफिकेशंस को दबाना भी मत भूलिएगा, जब भी मेरा वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों वेलकम टू माय चैनल स्टोरी वाला नॉट नॉट 7 और आज की कहानी रात के हम सफ़र पार्ट 6। दोस्तों क्या आपको पता है प्लैंचेट नाम की कोई चीज़ होती है? जी हाँ दोस्तों, प्लैंचेट वो कला है जिससे आप आत्माओं को बुला सकते हैं, और जब आप प्लैंचेट करते हो तो कहा जाता है कि आत्माएं आती हैं। दोस्तों शेखर और उसकी पत्नी मीना ने भी सोचा कि वो प्लैंचेट करके देखें। मीना और शेखर दोनों फिजिक्स के विद्यार्थी थे और उन्हें प्लैंचेट पे ज़्यादा यकीन नहीं था। फिर भी उन्होंने सोचा चलो क्यों न करके देख लेते हैं एक बार, क्या सचमुच में आत्माएं आती हैं। और उन्होंने प्लैंचेट की। वो लोग घर के बाहर खड़े थे। उन्होंने प्लैंचेट की। प्लैंचेट के बाद उन्होंने बोला, अरे कोई आत्मा यहाँ पे है जिसको अभी तक मोक्ष नहीं मिला है तो हमारे सामने आए। दोनों ने काले कपड़े पहने हुए थे। दोनों अपने घर के आंगन में खड़े थे। इतने में वहाँ एक सफ़ेद कपड़ा पहनी हुई लड़की आ जाती है। शेखर और मीना उसे देख के हैरान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये लड़की ज़रूर कोई आत्मा है। वो डर जाते हैं पर फिर भी अपने आप को संभालते हुए उस सफ़ेद कपड़ा पहनी हुई लड़की से पूछते हैं, को कौन हो तुम? आप दोनों डरे तो नहीं? मैं आपके पड़ोस में अभी अभी रहने के लिए आई हूँ। मैं आपकी पड़ोसन हूँ। वो बगल वाला बंगला है ना, वहीं पर अभी जस्ट टहलने के लिए निकली थी तो देखा आप दोनों आंगन में खड़े हैं। यहाँ आस पड़ोस में और कोई लोग भी तो नहीं है। आप मुझे देखकर डरे तो नहीं? अरे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आइए आइए। आपको लगा होगा कि हम डर गए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, शेखर ने कहा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शीला है। हेलो शीला, मैं हूँ मीना और ये मेरे पति शेखर। मीना ने कहा। लेकिन आप लोग काले कपड़े पहने हुए यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पर हैलोवीन पार्टी है क्या? शीला ने पूछा। अरे नहीं नहीं, हम प्लैंचेट कर रहे थे। प्लैंचेट जानती हो? शेखर ने पूछा। हाँ सुना है, प्लैंचेट से आत्माओं को बुलाया जाता है। कहते हैं प्लैंचेट से हम आत्माओं से बात भी कर सकते हैं। शीला ने जवाब दिया। करेक्ट, बिल्कुल सही। हम दोनों सोच ही रहे थे कि क्या सचमुच में आत्माओं को बुलाया जा सकता है। तो क्या देखा आपने? आत्मा तो नहीं, पर आप आ गई सामने, शेखर ने कहा। तो इसका मतलब आप सचमुच डर गए थे, है ना? है ना? शीला ने पूछा। सच कहूं तो इस तरह अचानक आपको हमारे आंगन में देख के मैं तो डर गया था, शेखर ने कहा। प्लैंचेट से आत्माएं आती हैं या नहीं ये तो नहीं पता, पर ऐसे प्लैंचेट से अगर वो आती हैं और आप उन्हें बुलाते हैं तो आपको नहीं लगता कि आप उन्हें तंग कर रहे हैं? हम तो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। मीना ने बताया। वो तो ठीक है, पर मैंने सुना है कि अगर एक बार आत्माएं बुलाने पर आती हैं तो वो लौट कर नहीं जाती। शीला ने बताया। मैडम यहाँ पे कौन सी आत्माएं आने वाली हैं? प्लैंचेट का एक तो अच्छा असर हुआ कि आप जैसे हसीन पड़ोसन से मेरी मुलाकात हो गई, शेखर ने कहा। अपनी बीवी के सामने मेरी तारीफ कर रहे हो? अपनी बीवी से डर नहीं लगता? शीला ने पूछा। डर लगता था लेकिन अब नहीं लगता। हम दोनों तो मर चुके हैं, डर किस बात का, शेखर ने कहा। हाँ शीतल, पहले ये मुझसे बहुत डरते थे पर अब नहीं डरते। आप आ गई हो, हमें बहुत अच्छा लगा। देखिए ऐसी बातें नहीं करते, कभी कभी बोली हुई बातें सच हो जाती हैं। सच हो जाती है। सच है ये बात। हम दोनों सचमुच में मर चुके हैं, शेखर ने बताया। मैं जानती हूँ आप दोनों मजाक कर रहे हैं। आप तो सचमुच में बहुत बहादुर हैं। हमारा ये सब कहने के बाद भी आप डरी नहीं, बिल्कुल, शेखर ने कहा। डरी इसलिए नहीं क्योंकि मुझे पता है कि आप दोनों जिंदा हैं। आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं कि हम जिंदा हैं? शेखर ने पूछा। क्योंकि मैं मर चुकी हूँ। अच्छा, तो अब आप हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं? शेखर ने बड़ी बहादुरी से कहा। कितने बेवकूफ हो तुम लोग। तुम लोगों को ये नहीं पता चला
कि मैं इस बंगले में कैसे आई। तुम्हारे बंगले के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें हैं और गेट तो तुम्हारे सामने है, फिर मैं यहाँ कैसे आई। शेखर और मीना एक दूसरे की ओर देखने लगे। वो थरथराए, कांपे, क्योंकि उनको पता चल गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। डरो नहीं, अब हम तीनों मिलकर साथ में रहेंगे। बस इतनी सी थी ये कहानी। आपको ये कहानी कैसे लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और कहानी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले सैटरडे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।